Hello student, welcome to online community for students. Okay, so today is system design. तो देखिए सिस्टम डिजाइन कैसे होगा। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी। वो SDLC जब हमने देखा था उसमें अलग अलग फेजेस थे, उसी में एक फेज था सिस्टम डिजाइन। एनालिसिस के बाद होता है ये, ठीक है। तो डिजाइन में क्या होता है और क्या बोलते हैं, हम डिजाइन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टम डिजाइन जो होता है वो एक फेज है दैट ब्रिज द गैप बिटवीन प्रॉब्लम डोमेन एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम इन ए मैनेजेबल वे। तो सिस्टम डिजाइन एक तरीके का फेज होता है और ये एक ब्रिज होता है। ब्रिज होता है जो गैप बिटवीन डोमेन एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब जिस डोमेन में आप जो है कोई सिस्टम बना रहे हैं उसके और जो बना बनाया सिस्टम है, ठीक है, उसके बीच गैप को फिल करता है सिस्टम डिजाइन, ठीक है। इन ए मैनेजेबल वे, एक मैनेजेबल तरीके से। दिस फेज फोकस ऑन सॉल्यूशन डोमेन, हाउ टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। इस फेज में हम ये बात करते हैं कि हमारा जो कोई भी सिस्टम है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, मतलब कैसे बनेगा, उसको सॉल्यूशन क्या है, ये बताता है डिजाइन, ठीक है। इन द फेज वेयर SRS डॉक्यूमेंट इज कवर्ड कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड डिसाइड हाउ द सिस्टम विल ऑपरेट। और इस फेज के अंदर जो पहले से हमने SRS सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट तैयार किया था जिसमें सारा कुछ लिखा होता है कि सिस्टम कैसे बनेगा, क्या होगा, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फॉर्मेट, एक फॉर्मेट के अंदर, और उसको बाद में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। एक्चुअल मतलब अब ये जो डिजाइन फेज होता है इस पे आप सिस्टम पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक्चुअल में कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस फेज के अंदर जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है सिस्टम डेवलपमेंट की, वो डिवाइड हो जाती है इनटू सेवरल स्मॉलर सब एक्टिविटीज। तो इस फेज के अंदर जो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको स्मॉल प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर देते हैं। हाउ द सिस्टम विल ऑपरेट, ठीक है। यहाँ पे विच कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। और ये जो है आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन जो है वो यहाँ पे कुछ इसके सब पार्ट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई डिजाइन गोल, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपके डिजाइन गोल क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम को डिकम्पोज करते हैं, मतलब एक बड़ा सिस्टम है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कंकरेंसी को, कंकरेंसी मतलब कौन कौन से वर्क साथ में काम हो सकते हैं। फिर हार्डवेयर एलोकेशन करते हैं, ठीक है। फिर डेटा मैनेजमेंट करते हैं। फिर ग्लोबल रिसोर्स हैंडलिंग, ग्लोबल रिसोर्स हैंडलिंग मतलब ये सॉफ्टवेयर किस हिसाब से वर्क करेगा। सॉफ्टवेयर कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सॉफ्टवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर बाउंड्री कंडीशंस, और उसके बाद किस बाउंड्री के अंदर हमारा सिस्टम वर्क करेगा। तो ये सब कुछ स्टेप्स आपके सिस्टम डिजाइन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिस्टम डिजाइन बोलते हैं। आगे बात करते हैं इनपुट टू सिस्टम डिजाइन। अब सिस्टम को बनाने के लिए हमें क्या चीज़ इनपुट करनी पड़ती है, उसको हम इनपुट बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स ऑफ वर्क्स, कि भाई आपका जो भी बनने वाला सॉफ्टवेयर है उसके लिए क्या वर्क है, उसकी स्टेटमेंट। रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन प्लान, कि इस सिस्टम को बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस रिक्वायरमेंट प्लान को बताना। करंट सिचुएशन एनालिसिस, करंटली आप सिस्टम को बना रहे हैं तो उस समय क्या सिचुएशन है, ठीक है, उसको एनालाइज करो। प्रपोज सिस्टम रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग कंसेप्चुअल मॉडल, साथ ही साथ जो प्रपोज्ड सिस्टम आपने बना रखा है कि हाँ ऐसे सिस्टम बनने वाला है, ठीक है, तो उसको हमें कंसेप्ट में बदलना है। मॉडिफाई DFTs एंड मेटा डेटा, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे DFTs हमने बनाए हुए हैं, डेटा बनाया हुआ है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ लो, मान लीजिए एक आर्किटेक्ट है, ठीक है, और एक ब्रिज बनाने वाला है, उसको ब्रिज बनाने का काम मिला है। तो ब्रिज एकदम से तो वो जाके
बना नहीं देगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो साइट पे जाएगा जहाँ पे ब्रिज बनाना है, उस साइट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, कि ब्रिज कैसे बनेगा, लोकेशन कैसी है, कहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो इन इन सब बातों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तब ये सब बातें ऑब्जर्व करने के बाद एक डिटेल तैयार करेगा कि भाई इतनी हाइट पे है, यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें क्या क्या लगाना है, कितना समय लगेगा, ये सब बातें आपका करेगा। उसके बाद जब डिजाइन का फेज आ जाएगा तब उस दिन आपका ब्रिज बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, फिजिकली रूप से। तो डिजाइन फेज उसी को हम बोलते हैं। अब ब्रिज बनाने के लिए इनपुट क्या क्या लाना है, तो देखिए जो ब्रिज में चीज़ें लगती हैं कि आपका आयरन, कंक्रीट वगैरह, ये सब आपका इनपुट हो गया इस ब्रिज को बनाने के लिए। ठीक है, तो चाहे सॉफ्टवेयर डिजाइन हो या फिर सॉफ्टवेयर डिजाइन का वही प्रोसीजर होता है जो किसी बिल्डिंग बनाने का या आर्किटेक्ट का होता है। ठीक है, फर्क इतना है कि आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग तैयार करता है, वो भी बहुत समय और टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है, काफ़ी पैसा लगता है। ठीक है, समय लगता है, वर्क लगता है। सेम ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही होता है, या फिर एक सिस्टम भी ऐसा ही होता है। ठीक है, उसमें भी काफ़ी लोग वर्क करते हैं। अब आउटपुट फॉर सिस्टम डिजाइन। ठीक है, आउटपुट फॉर सिस्टम डिजाइन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, चेंज फॉर द प्रपोजल सिस्टम, कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप सिस्टम बना रहे हैं, कहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो प्रपोज्ड सिस्टम लगाया जाएगा। प्रपोज्ड सिस्टम किसको बोलते हैं? प्रपोज सिस्टम एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है, ये कागज पे बना हुआ एक डिजाइन होता है। जैसे घर का, अगर घर बनवाने से पहले एक नक्शा बनवा लेते हैं ना, मैप बनवा लेते हैं, तो उसी को हम प्रपोज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वो अभी फिजिकली रूप से बना नहीं है, लेकिन ऐसा बनेगा, ऐसा प्रपोजल है। ठीक है, तो इसीलिए प्रपोज सिस्टम बोलते हैं। डेटा स्कीम ऑफन रिलेशनल स्कीम। ठीक है, उसके अंदर जो आउटपुट फॉर द सिस्टम ये है कि जो डेटा स्कीम्स रहेंगी उसके अंदर वो यहाँ पे बताई जाएगी। मेटा डेटा डिफाइंड टेबल्स, फाइल्स एंड कॉलम्स, डेटा आइटम्स। साथ ही साथ फंक्शन हायरार्की। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस रहेंगे इसके अंदर सिस्टम बनेगा। तो वेब पेज मैप दैट ग्राफिकली डिस्क्राइब द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एक्चुअल और सुडो कोड फॉर ईच मॉड्यूल इन द प्रोग्राम, और उसके बाद प्रोटोटाइप फॉर द प्रपोज सिस्टम। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर टाइप ऑफ डिजाइन, कितने तरीके की डिजाइन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, जब हम डिजाइन तैयार करते हैं तो कितने टाइप की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन होता है लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन के अंदर pertain to an abstract representation of the data flow input output system। देखिए ये लॉजिकल डिजाइन है, तो यहाँ पे फिजिकली रूप से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि कुछ बन गया, लेकिन लॉजिकली रूप से आपका एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम रिप्रेजेंटेशन बनेगा जिसमें आपका डेटा कैसे फ्लो करेगा, इनपुट कहाँ से आएगा, आउटपुट कैसे आएगा, ये सब बातें बनाई जाएंगी। ठीक है, इट डिस्क्राइब द इनपुट, मतलब सोर्स क्या होगा इनपुट का सिस्टम के अंदर, आउटपुट डेस्टिनेशन कहाँ होगा, डेटा स्टोर क्या होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, प्रोसीजर डेटा फ्लो कैसे होगा, इन सब बातों को इसमें बताया जाता है लॉजिकल डिजाइन में। साथ ही साथ while preparing logical design of system, the system analyst specify the user need at level of detail that virtually determine the information flow into and out of system and required data source। साथ ही साथ क्या करता है, जो एनालिस्ट होता है वो समय समय पे उस डिजाइन को रिव्यू करता रहता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको चेक करता रहता है। साथ में डेटा फ्लो डायग्राम, ईआर मॉडलिंग आर यूज। साथ ही साथ जब लॉजिकल डिजाइन बनता है तो डीएफडी भी बनते रहते हैं, और ईआर मॉडल एक चीज होती है, ईआर मॉडल, ये भी आपके एक तरीके से कुछ मॉडल्स होते हैं, तो ये भी बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो फिजिकल डिजाइन होता है। एक तो लॉजिकल डिजाइन हो गया, एक फिजिकल डिजाइन हो गया। फिजिकल डिजाइन के अंदर रिलेट टू द एक्चुअल इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हम
एक्चुअल इनपुट आउटपुट की बात करते हैं। इट फोकस ऑन हाउ डेटा इज एंटर्ड इनटू सिस्टम, वेरीफाइड, प्रोसेस्ड एंड डिस्प्लेड आउटपुट। तो ये सब बातें बताता है कि भाई किस तरीके से सिस्टम के अंदर डेटा इनपुट होगा, वेरीफाई कैसे होगा और प्रोसेस कैसे होगा और उसका आउटपुट कैसे दिखाया जाएगा। इट प्रोड्यूस द वर्किंग सिस्टम ऑफ सिस्टम बाय defining the design specification that specify exactly what the candidate system does। बात इसमें क्या होता है कि जो ये प्रोड्यूस करता है वर्किंग सिस्टम, जैसे ही आप फिजिकल डिजाइन आप बना देंगे तो उसमें एक आपको वर्किंग सिस्टम दिखाई देगा, ठीक है, जिसपे आप वर्क कर सकते हो। बाय डिफाइनिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन दैट स्पेसिफाई एग्जैक्टली व्हाट द कैंडिडेट सिस्टम डज। और ये जब फिजिकल डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा तब आप इससे ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा प्रपोज्ड सिस्टम था, ठीक है, क्या ये सेम वैसा ही बना है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। फिजिकल डिजाइन में कुछ स्टेप्स होते हैं। स्पेसिफाइंग इनपुट आउटपुट मीडिया, ठीक है, इनपुट आउटपुट मीडिया कैसे होगा, डिजाइनिंग डेटाबेस कैसे होगी और स्पेसिफाइंग बैकअप प्रॉब्लम्स कैसे आएगी। साथ ही साथ प्लानिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की जब सिस्टम हमारा बन के तैयार हो जाएगा तो इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, इंस्टॉल कहाँ पे करेंगे, ठीक है। सेकेंड, डिवाइजिंग द टेस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान, स्पेसिफाइंग न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर हम जो है कुछ प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे हम नया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसमें लगाएंगे। अपडेटिंग कॉस्ट, बेनिफिट्स, कन्वर्जन डेट एंड सिस्टम कंस्ट्रेंट। साथ ही साथ जो है इस पे अपडेट होगा कॉस्ट का, बेनिफिट्स का, ठीक है, कन्वर्जन डेट। तो ये सब बातें फिजिकल डिजाइन के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन, ठीक है। आर्किटेक्चरल डिजाइन को हम हाई लेवल डिजाइन भी बोलते हैं। दैट फोकस ऑन द डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर, जो हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर को ज़्यादा फोकस करता है। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। इससे हम जो है सिस्टम का स्ट्रक्चर और बिहेवियर पता कर सकते हैं। इट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मॉड्यूल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। और इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप होता है अलग अलग मॉड्यूल्स का, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है एक तरीके से हाई लेवल डिजाइन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है डिटेल्ड डिजाइन, ठीक है। डिटेल्ड डिजाइन जो होता है वो एक तरीके से फॉलो करता है आर्किटेक्चर डिजाइन को और फोकस करता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ईच मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 और ये 4 तरीके के डिजाइन प्रोसेस आपके पास होते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके के डिजाइन प्रोसेस आप 4 टाइप के डिजाइन प्रोसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है।